बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आइए आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमने पिछले कोई 5-6 लेक्चर्स में अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस ही पढ़े हैं। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस जो हम स्टडी कर चुके हैं और जो आज हम करेंगे, जरा देखें। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में पहले तो आपके पास है ये एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप कोई अल्काइल हैलाइड ले, इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास ये अल्कोहल बनेगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है उसको OH ने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया। सो दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और माय डियर स्टूडेंट, हमने दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी किए थे, SN1 और SN2। मैं कुछ SN रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। मसलन मेरे पास ये सबस्ट्रेट जो है ना, मैं सबस्ट्रेट में जो अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, और मैं डिफरेंट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं। यानी अगर मैं OH नेगेटिव लूं, हाइड्रोक्साइड आइन, अगर OH नेगेटिव को मैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर लूं तो मेरे पास ये जो SN रिएक्शन होगा इसमें मेरे पास अल्कोहल बनेगा। अगर मैं आयोडाइड आइन को अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर लूं तो मेरे पास ये इथाइल आयोडाइड बनेगा। यानी आयोडाइड आइन ये इथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन ब्रोमाइड आइन इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसी तरह आप साइनाइड आइन को लें, आपके पास नाइट्राइल बनेगा। आप यहां पे नाइट्रेट आइन को दें, आप यहां पे मेथोक्साइड आइन ले ले। अमोनिया की बात करें, अगर आप अमोनिया को बतौर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो आपके पास अमाइन बनेगा। वो अमाइन फर्दर रिएक्ट करेगा, आपके पास डाइएथिल अमाइन बनेगा। वो डाइएथिल अमाइन फर्दर इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा, ट्राइएथिल अमाइन बनेगा। वो फर्दर रिएक्शन करेगा, आपके पास क्वाटरनरी प्रोडक्ट बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, आप SH नेगेटिव, जिसे हमने थायो अल्कोहल पढ़ा था, थायो ग्रुप हमने पढ़ा था, मरकेप्टो, अगर आप इसको बतौर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो आपके पास ये मरकेप्टो अल्कोहल बनेगा। इसी तरह अगर आप सोडियम CH3COO पॉजिटिव यानी सोडियम एसीटेट को बतौर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दी, ऑल दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें ये जो आपने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिए, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट में से ब्रोमाइड ब्रोमीन उसको सब्स्टिट्यूट करके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट देते। माय डियर स्टूडेंट, दूसरी किस्म के रिएक्शन जो आपने पढ़े थे ना, वो थे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कोई अल्काइल हैलाइड ले, उसका अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास H और X का रिमूवल होगा एंड यू विल गेट द अल्कीन। ये था और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने E1 को पढ़ा था, हमने E2 रिएक्शंस को पढ़ा था। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको अल्काइल हैलाइड के कुछ मजीद रिएक्शंस वो डिस्कस करने आपके साथ जा रहा हूं। उसमें जो पहला रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वुड्स रिएक्शन, वुड सिंथेसिस। आइए इसको देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास वुड सिंथेसिस, दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स अडोल्फ वुड्स, ही वाज फ्रेंच केमिस्ट। उसने तो उसी के नाम पे हम उसे वुड्स रिएक्शन या वुड सिंथेसिस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन है क्या, इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव अल्केन्स। अल्केन्स की प्रेपरेशन का ये मेथड है। आप ना इथीरियल सॉल्यूशन यानी अल्काइल हैलाइड का इथीरियल सॉल्यूशन ले लें, यानी अल्काइल हैलाइड को आप ईथर में, द ईथर मस्ट बी ड्राई, और फिर उसका सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। अगर ईथर में मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर वाटर कंटेंट्स, अल्कोहलिक कंटेंट्स। अगर ईथर में मॉइस्चर होगा तो वो जो सोडियम आप लेंगे वो सोडियम अल्काइल हैलाइड की बजाय उस वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए द ईथर मस्ट बी ड्राई। माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखें, आपने क्या लिया, आपने ये RX, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड। आपके पास यहां भी RX है, दिस इज अल्काइल हैलाइड।
आपने अल्काइल हैलाइड की, ये दो मॉलिक्यूल मैंने लिखा, बीच में सोडियम है, सोडियम इज अ मेटल, रिएक्शन होगा, सोडियम दोनों हैलोजन को यहां से रिमूव कर देगा, दोनों निकल गए। अब ये आर और ये आर, ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपके पास ये अल्केन बनेगा, आर आर और साथ ही ना 2NaX ये बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, ये याद रखना है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, व्हाई दिस वन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन? क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि इसमें दो अल्काइल ग्रुप आपस में मिलते हैं, कपल करते हैं, सो दिस वन इज कॉल्ड अ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, और इसमें ये जो आपके पास बना, दिस वन इज एन अल्केन। ये तो मैंने जनरल लिख दिया ना। अब आप काम करें, आप इथाइल क्लोराइड ले, दिस वन इज इथाइल क्लोराइड, आप इसको ना क्लोरोइथेन भी कहते हैं। दिस वन इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड लेकर उसको ईथर उसके अंदर डिसॉल्व कर ले, और ईथर विल एक्ट एज सॉल्वेंट है, और फिर उसमें आपने सोडियम को ऐड करना। अब होगा क्या, ये सोडियम जो है ना, ये दोनों क्लोरीन ले लेगा, तो एक सोडियम इस क्लोरीन से NaCl, दूसरा सोडियम इस क्लोरीन से NaCl, तो आपके पास कितने NaCl बना? 2NaCl प्लस। अब देखो इधर आपके पास क्या बच गया? इथाइल ग्रुप। इधर क्या बचा? इथाइल ग्रुप। दोनों इथाइल आपस में कनेक्ट हो गए, कपल हो गए, तो आपके पास क्या बना? CH3CH2, एक इथाइल, फिर CH2 एंड CH3। तो आपके पास ये इथाइल क्लोराइड था, उससे आपके पास ये बना N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन। अब इसमें एक चीज देखें, ये आपके पास जो अल्काइल हैलाइड था उसमें कार्बन थे 2 कार्बन, और जो आपके पास अल्केन बना उसमें कार्बन कितने? 4 कार्बन। इसका मतलब है ये एक बिल्डिंग अप प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस देखें। इस सेंटेंस की तरफ आने से पहले मैं एक बहुत अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताना चाहता हूं कि वुड्स रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म के तहत होता है। देखें, वुड्स रिएक्शन के ना 2 मैकेनिज्म सपोज किए गए, उनमें एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एंड दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपके पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन आपके पास है ये मिथाइल क्लोराइड प्लस 2Na, और दूसरा मिथाइल क्लोराइड लिख लें। आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये सोडियम दोनों क्लोरीन के साथ मिलकर 2NaCl, और दोनों मिथाइल आपस में कपल होकर ईथेन बनाते हैं। ये रिएक्शन है। मैं आपको इसका नाम दिस वन इज द वुड्स रिएक्शन, मैं इसका मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। होता भला क्या है कि आपके पास ये जो मिथाइल क्लोराइड है ना, ये सोडियम जो एक मेटल है, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ये मिथाइल में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसकी होमोलिटिक फिशन होती है। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ, यूं इसके साथ ये NaCl बना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये मिथाइल ग्रुप के पास चला गया, और यूं आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल बना। अब ये तो मैंने एक रिएक्शन बताया ना, इस तरह के मुख्तलिफ रिएक्शन होते जा रहे हैं, और आपके पास बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल बनते जा रहे हैं। वो दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, एंड यू विल गेट द ईथेन। दिस वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सपोज्ड फॉर वुड्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी बात ज़हन में बिठाएं, लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। बात को समझने की कोशिश करना। सिमेट्रिकल अल्कीन्स हम किसे कहते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं ऐसे अल्केन जिसमें इवन नंबर कार्बन एटम्स हों, उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स। मसलन N-ब्यूटेन, it has 1 2 3 4, it has 4 carbon, 4 is the even number, so this N-butane is a symmetrical alkane। तो सिमेट्रिकल अल्केन उसके लिए, यानी आप ईथेन बनाना चाहते हैं, ईथेन में 2 कार्बन है, इवन नंबर कार्बन है, वो सिमेट्रिकल है। आप ना ब्यूटेन बनाना चाहते हैं, 4 कार्बन है, इवन नंबर है, वो सिमेट्रिकल है। आप हेक्सेन बनाना चाहते हैं, 6 कार्बन है, सिमेट्रिकल है। इसका मतलब है आप इवन नंबर कार्बन वाले अल्केन, जिन्हें हम सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं, उसके लिए वुड्स रिएक्शन वुड्स सिंथेसिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहें,
सपोज मैं कहता हूं जी आप ना प्रोपेन बनाएं। प्रोपेन कैसे बनाएंगे? माय डियर स्टूडेंट जरा गौर से देखें। प्रोपेन बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। आई नीड अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। आई नीड मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। जब इथाइल और मिथाइल क्लोराइड दोनों का मिक्सचर, उसको आप इथीनियल सॉल्यूशन में लेकर आप उसमें सोडियम को ऐड करें। अब सोडियम दोनों में से क्लोरीन तो निकाल देगा। अब ये मिथाइल और इथाइल मिलकर आपके पास प्रोपेन बनाएंगे। अब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आपके पास सिंगल प्रोडक्ट प्रोपेन ही बनेगा, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास मिक्सचर के अंदर ये जो इथाइल है, इथाइल इथाइल के साथ मिलेगा ब्यूटेन बन जाएगा, मिथाइल मिथाइल के साथ मिलेगा इथेन बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर सोडियम के साथ ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे, यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ अल्केन। आपके पास तीन किस्म के अल्केन बनेंगे। आपके पास प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, आपके पास इथेन बनेगा। अब ये जो अल्केन बने हैं ना, इन अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इतना क्लोज होता है कि आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के से इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। लिहाजा यहां जहां पे आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने चले, वहां पे आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्केन हासिल हुआ। अब इस मिक्सचर ऑफ अल्केन इसकी प्योरिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। एक और भी बात याद रखें, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप वुड्स रिएक्शन की मदद से आप ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन नंबर की तादाद कम है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा है। मसलन आपसे क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट नंबर 1 मीथेन इनटू ईथेन, नंबर 2 ईथेन इनटू ब्यूटेन। अब मीथेन में एक कार्बन है, आपने एक कार्बन वाले अल्केन को दो कार्बन वाले अल्केन में कन्वर्ट कर, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने। या दूसरी बात, आपके पास ईथेन है जिसमें दो कार्बन है, उसको आपने ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है जिसके पास 4 है। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप ना मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए ना स्टूडेंट, आप मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा और फिर मिथाइल क्लोराइड इसका सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे नीथर, यू विल गेट द इथेन। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर आप इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इथेन का क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे इन सनलाइट, यू विल हैव क्लोरो या ब्रोमो इथेन। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम इन ईथर, यू विल गेट द ब्यूटेन। तो इस तरह आप कम नंबर वाले अल्केन को ज्यादा नंबर वाले अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया था वुड्स रिएक्शन, वुड सिंथेसिस। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और रिएक्शन भी है, वो है फ्रैंकलिन रिएक्शन। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट एडवर्ड फ्रैंकलिन, उसके नाम पे ये। अब ये आपके पास वुड्स रिएक्शन है, ये फ्रैंकलिन है। दोनों में फर्क जरा गौर से देखना। वुड्स रिएक्शन में भी आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन ईथर, यानी इथीनियल सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब फ्रैंकलिन में भी अल्काइल हैलाइड को ईथर में लेते हैं। फर्क सिर्फ दोनों में है कि इन वुड्स सिंथेसिस वी यूज सोडियम मेटल, बट इन फ्रैंकलिन वी यूज जिंक मेटल। सिर्फ मेटल का डिफरेंस है, बाकी दोनों में प्रोडक्ट जो है, जो मेन प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है यानी अल्केन, वो सेम बनता है। हाँ, बाय प्रोडक्ट में आपके पास अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन अगर आप जिंक लेंगे तो आपके पास जिंक क्लोराइड बनेगा। आपने इस बात को ज़हन में बिठाना है कि वुड सिंथेसिस और फ्रैंकलिन रिएक्शन बोथ आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट, जो हम अल्काइल हैलाइड के फर्दर रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, उसमें पहला ये था वुड्स सिंथेसिस। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारा रिएक्शन जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस है, दो मैं डेफिनेशंस आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। पहली बात, रिडक्शन हम कहते हैं रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। एक और भी चीज है और वो है लॉस ऑफ, एक और डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका लॉस, वो भी रिडक्शन कहलाता है। मसलन किसी अल्काइल हैलाइड है आपके पास,
CH2X, ये अल्काइल हैलाइड। इसमें ये जो हैलोजन है ना, दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अल्काइल हैलाइड से हैलोजन का निकल जाना, दिस वन इज कॉल्ड द रिडक्शन। या अल्काइल हैलाइड इसमें ये निकला और हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। एक और चीज जो मैं आपको चैप्टर 8 में कई दफा बताई, दोबारा देखें। माय डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाएं आपके पास अल्काइल बनता है, और फिर हमने पढ़ा जब अल्काइल को हाइड्रोजन दे दे तो वो अल्केन बन गया। यानी ऊपर वाले रिएक्शन का ये नीचे वाला रिएक्शन उसका उलट है। तो जब अल्काइल में हाइड्रोजन ऐड करें, यानी जब आप अल्काइल की रिडक्शन करवाएं तो आपके पास क्या बना? अल्कीन बना। अब इसमें देखें हमारे पास रिएक्शन क्या है? अल्काइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड विद जिंक, यानी जिंक की मदद से आप अल्काइल हैलाइड से हैलोजन को रिमूव करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड सच एज HCl और एसिटिक एसिड टू गिव अल्कीन। जैसे हमने ना ये वुड्स सिंथेसिस पढ़ा ना, वुड सिंथेसिस में भी हमारे पास ये सिमेट्रिकल अल्केन्स बना था, अल्केन्स, और यहां भी हमारे पास क्या बन रहा है? यहां भी अल्केन्स, लेकिन यहां सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का ताल्लुक नहीं है। यहां कौन सा अल्केन बनेगा ये डिपेंड करता है आपने अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया है। आपने किसकी मदद से? जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स है। जिंक यहां पे रिड्यूस, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग, ये तो बुनियादी बात है केमिस्ट्री की। तो अब जिंक क्या करेगा? जिंक यहां से स्टूडेंट एक क्लोरीन ये लेगा, एक क्लोरीन इधर से ले लिया, तो ये क्या बना? ये बन गया ZnCl2 प्लस ये हाइड्रोजन इस इथाइल को दे दे। जब आप इथाइल को हाइड्रोजन देंगे तो स्टूडेंट यू विल गेट CH3। तो इथाइल से आपके पास क्या बन गया? ईथेन। बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पे आप प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे तो आपके पास प्रोपेन लेंगे, ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे, यू विल गेट द ब्यूटेन। ये जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये वाला, ये आपने स्टूडेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन उसमें भी इसको पढ़ा है। बिल्कुल सेम यही डिस्कशन हमने उधर भी की थी। आज का तीसरा जो रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, वो रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। यू नो सोडियम इज अ मेटल, ये मेटल है, एंड यू नो लेड इज आल्सो मेटल, ये मेटल है। दोनों मेटल्स इनका आप अलॉय बना ले। अलॉय आप समझते हैं, अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। अब जरूरी नहीं होता, ये हम डेफिनेशन में बोल तो देते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जरूरी नहीं है कि अलॉय में सारी की सारी मेटल्स ही हो। अलॉय में एक मेटल का होना लाजमी है, जो दूसरी तीसरी वो मेटल नॉन मेटल हो जाए कोई बात नहीं, एक मेटल का होना लाजमी। आपने क्या किया? आपने सोडियम लेड अलॉय लिया, ये है स्टूडेंट सोडियम लेड अलॉय Na4Pb, दिस वन इज सोडियम लेड अलॉय, सोडियम लेड अलॉय। अब हम सोडियम लेड अलॉय इसका अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास बहुत बहुत यूजफुल प्रोडक्ट बनता है। देखें स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना दो रिएक्शन डिस्कस करता हूं। पहले मैं क्या लेता हूं? मैं ना मिथाइल क्लोराइड लेता हूं, मिथाइल क्लोराइड। मैं बार बार आपसे कहता हूं हम इसे मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, हम इसे क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। दिस वन इज सोडियम लेड अलॉय। जब रिएक्शन होगा अब क्या होगा? अब स्टूडेंट आपके पास ना ये जरा गौर से, ये सोडियम कितने हैं? 4, क्लोरीन भी 4 है, तो 4 सोडियम 4 क्लोरीन के साथ मिले तो क्या बन गया? 4NaCl। आपके पास बन गया 4NaCl, सोडियम क्लोराइड यहां से निकल गया। अब आपके पास मिथाइल कितने रह गए? 4, CH3 टेकन 4, मिथाइल कितने हैं? 4, CH3 टेकन 4, टेट्रा मिथाइल और साथ Pb आ गया, तो नाम इसका क्या बना? दिस वन इज वेरी यूजफुल कंपाउंड, दिस वन इज टेट्रा मीन 4, मिथाइल और Pb मीन लेड, दिस वन इज टेट्रा मिथाइल लेड। इस अगर आप ना टेट्रा मिथाइल लेड, इसका स्ट्रक्चर तो जरा देखें, ये लेड बीच में है, 4 मिथाइल के साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये जो बॉन्ड बना ना इसमें मेटल का कार्बन से बॉन्ड बना,
एक हम ना कंपाउंड पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना ग्रिग्नार रिएजेंट, उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, दैट इज कॉल्ड। सो दिस टेट्रामीथाइल लेड इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अब मेरे पास ना ये जो आया ये है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या जिसे हम क्लोरोइथीन कहते हैं। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम लेड अलॉय, जब रिएक्शन करवाएंगे बिल्कुल वही अप्रोच। आपके पास सोडियम कितने हैं 4, क्लोरीन कितने 4, तो 4 सोडियम 4 क्लोरीन के साथ मिलेगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना स्टूडेंट? प्रोडक्ट हमारे पास बना 4NaCl प्लस। अब इथाइल कितने हैं 4, मैं इथाइल को यूं लिखता हूं C2H5, ये इथाइल होगा। CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन C2H5 भी लिख सकते हैं। और आपके पास इथाइल हैं कितने? इथाइल है मेरे पास 4, साथ क्या आ गया Pb, तो दिस इज वन इज कॉल्ड, जैसे ऊपर हमने कहा था टेट्रामीथाइल लेड, दिस वन इज कॉल्ड टेट्राईथाइल लेड। टेट्राईथाइल, टेट्रा से T, इथाइल से E, लेड से L, टेल, टेट्राईथाइल लेड। अब इसका ना ये स्ट्रक्चर देखो, लेड सेंटर में 4 इथाइल ग्रुप के साथ इसने, दिस वन इज आल्सो एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस टेल को देखेंगे तो ये लाइट येलोविश कलर का लिक्विड होता है, टेट्रामीथाइल लेड और टेट्राईथाइल लेड। टेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, टेट्रामीथाइल लेड TML, टेट्रामीथाइल लेड NTEL, tetraethyl lead are important anti-knocking agents and are used in gasoline. Gasoline mean petrol. ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं, जो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है इंजन में ड्यू टू लो क्वालिटी फ्यूल, उस नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए उसमें टेल इस्तेमाल किया जाता था, उसमें टेट्रामीथाइल लेड इस्तेमाल किया जाता था, ये नॉकिंग को कम करते थे। सो दीज आर कॉल्ड एंटी नॉकिंग एजेंट्स या दीज आर नॉक इनहिबिटर। ये MCQ भी अक्सर पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट अब इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है क्योंकि ये पोल्यूशन का बायस बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।